तो खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने लेटर और रिक्वेस्ट 114 राफेल फाइटर जेट के लिए दे दिया है। इस खबर आने के बाद बहस अब छिड़ चुकी है कि आखिर क्या 114 राफेल फाइटर जेट जो हम खरीद रहे हैं इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम जैसे कि एम का तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 पर पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, चलिए समझते हैं इस पूरे सिनारियो को। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपनी अगली वीडियो को बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे की खबरें निकल कर आ रही थी, भारत 3 लाख करोड़ रुपए की लागत में एक ऐतिहासिक डील साइन करने जा रहा है, जहां पे भारत के अंदर 114 राफेल खरीदे जाएंगे, जिसको लेकर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अब इश्यू हो चुका है। इस डील के अंतर्गत 114 राफेल फाइटर जेट तो खरीदे ही जाएंगे, जिसमें से 94 फाइटर जेट भारत के अंदर इसे बनाया जाएगा। अब इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का जवाब दसॉल्ट एविएशन कुछ महीने, 1-2 महीने के अंदर देते हुए नजर आएगी। अब इसके बाद नेगोशिएशन किया जाएगा और अगले 1 साल तक डील हमें साइन होते हुए नजर आ सकती है। अब यहाँ पे जो हमारे एयरफोर्स चीफ है वो फ्रांस जाएंगे, फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी फ्रांस की यात्रा में जाएंगे, जहां पे इस पर बातें होते हुए नजर आ सकती है। इस डील के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है कि 50% एयरक्राफ्ट है इसे भारत के अंदर ही बनाया जाए, यानी कि इसमें लोकली सोर्स कंपोनेंट की संख्या नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ सकती है। शुरुआत में ज्यादातर कंपोनेंट हमें फ्रांस से आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि जो बाद की बैचेस होंगे, लास्ट की कुछ फाइटर जेट की डिलीवरी होगी, इसमें ज्यादातर कंपोनेंट इंडिजीनियस हो। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है, जिनमें से इसकी संख्या में राफेल फाइटर जेट को नेवी ऑपरेट करेगी। पर अभी जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बातें की जा रही है, ये एयरफोर्स को लेकर करा जा रहा है, यानी यहाँ पे 114 की संख्या में जो राफेल फाइटर जेट होने वाले हैं, इसे एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। हालांकि इस डील में अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो वो है इसका सोर्स कोड। अगर हमें सोर्स कोड मिल जाता है या फिर हमें ऐसी कैपेबिलिटी मिल जाती है कि हम इसमें अपने वेपन को इंटीग्रेट कर पाए, इसी के साथ हम हमारे पॉट का भी इस्तेमाल इसमें डेटा लिंक के जरिए कर पाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। खास बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि 50% यहाँ पे लोकल कंपोनेंट को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, तो स्पेयर पार्ट को लेकर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक कम होते हुए नजर आती है, जो कि फ्यूचर को देखते हुए भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉर के सिनारियो में स्पेयर पार्ट को लेकर काफी ज्यादा इशू देखने को मिलता है, और अगर आपके ऊपर सैंक्शन लग जाए या फिर इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए आपका सप्लायर आपको स्पेयर पार्ट डिलीवर करने से मना कर दे, तो आप वॉर को सस्टेन नहीं कर पाते। हालांकि राफेल फाइटर जेट जिसकी एक खामी है कि ये चाइना के J-35 को काउंटर तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह इससे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के J-10 की, तो हाँ, ये उसे अच्छे से टैकल कर सकता है। राफेल और J-10 की डॉग फाइट हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली। J-10 द्वारा फायर की गई सारे मिसाइल को राफेल द्वारा डॉज कर लिया गया, और PL-15 जैसी चाइनीज मिसाइल जो कि हमें पूरी तरीके से इंटैक्ट बरामद हुई। इसी के अलावा जब भारतीय एयरफोर्स यहाँ पे रिटेलिएशन करती है पूरे ऑपरेशनल मोड में, तो पाकिस्तान के कोई भी J-10 हमें यहाँ पे फाइट करता हुआ नजर नहीं आता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एडवांस राफेल के जरिए हम पाकिस्तान के J-10 को टक्कर दे सकते हैं। राफेल फाइटर जेट की खास बात यह है कि जो इसका कंप्लीट वेपन पैकेज है वह J-10 से काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के अलावा ये अब तक का अपना 4.5 जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है। हालांकि लोगों को यहाँ पे काफी बड़ा डर हमारे इंडिजीनियस प्रोग्राम को लेकर है। लोगों को लगता है कि हम इतनी बड़ी संख्या में, यानी 3 लाख करोड़ की डील अगर फ्रांस से साइन कर रहे हैं इन फाइटर जेट को लेकर, और 114 की संख्या में इन फाइटर जेट को खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्वदेशी प्रोग्राम है जैसे कि एम का तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें यहाँ समझना होगा कि हमें काफी बड़ी संख्या में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत है। नो एनी डाउट 114 की संख्या में हमारे पास राफेल फाइटर जेट आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा बड़ी है, और हमारे जो स्वदेशी प्रोग्राम है वो काफी इधर डिले चल रहे हैं। हमारे पूरे फाइटर जेट के फ्रेम बनकर तैयार हैं, लेकिन उनके इंजन जनरल इलेक्ट्रिकल अवेलेबल ही नहीं करा पा रहा है। ऐसे सिनेरियो में जो हमारी स्क्वाड क्षमता लगातार घटती जा रही है, उसे देखते हुए राफेल ही हमें एक ऑप्शन की तरह नजर आ रहा है। और इसी के अलावा आने वाले 10 से 15 सालों के अंतर्गत जो हमारा गोल है हमारी स्क्वाड्रन क्षमता को लेकर, हमें 50 से ज्यादा स्क्वाड्रन क्षमता हमारे भारतीय एयरफोर्स में होनी जरूरी है। यानी कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। वही हम बात करें कीमत की, तो अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या ये कीमत उनके लिए सही है, और क्या वो यहाँ पे राफेल के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारे स्वदेशी प्रोग्राम पर इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास मनी है, पूरी सिस्टम उनके लिए तैयार है। इसी के अलावा राफेल जैसे फाइटर जेट को हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि हम इसे सर्विस में इंडक्ट इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इसे ऑपरेट करने का हमारा पहले से एक्सपीरियंस है। इसी के अलावा फ्रांस से हमारी काफी अच्छी दोस्ती है, हम पहले से ही काफी बड़े डिफेंस पार्टनर रहे हैं, तो यहाँ पे राफेल ही हमें एक अच्छा ऑप्शन की तरह नजर आता है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है भारत के राफेल को खरीदने पर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। और क्या आपको भी ये काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि हमें एक इंडिजीनियस प्रोग्राम को छोड़कर एक विदेशी कंपनी से फाइटर जेट को खरीदना पड़ रहा है? हालांकि हमें ये पता है कि यहाँ पे इंजन एक काफी बड़ी मजबूरी है, पर ये काफी बड़ी विडंबना भी है कि हम एक फाइटर जेट इंजन नहीं बना पा रहे हैं हमारे फाइटर जेट के लिए। तो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक को लेकर, इस पूरे सिनारियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय
को जरूर शेयर करिएगा। और इसी के अलावा आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे आपका सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइस मिलते हैं इस तरीके किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।